नमस्कार दोस्तों, स्टडी 23 में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। जीके ट्रिक्स की सीरीज में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे और इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। तो देखिए, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों से पहले हम ये जान लेते हैं कि जीवाणु होता क्या है। तो देखिए, जीवाणु एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है और इतना सूक्ष्म जीव है कि इसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, इसीलिए इसे एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी है, वो अनेक कोशिकाओं से, असंख्य कोशिकाओं से, अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, जो जीवन का भौतिक आधार है। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? जीवाणु कहलाते हैं। और जीवाणुओं की जो खोज की थी वो की थी ल्यू वैन हॉक ने 1683 ईस्वी में। और कैसे की थी? तो इन्होंने करी थी कि मॉर्निंग के समय जब दांतों में एक परत जम जाती है वाइट कलर की, उस वाइट कलर की परत में इन्होंने जीवाणु की खोज की थी और इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो एक सवाल काफ़ी आता है पूछने के लिए कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ल्यू वैन हॉक को। कब की थी? ये की थी 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे हालैंड के। अब जीवाणु के बारे में ये जान लेते हैं कि जीवाणु हमारे लिए हार्मफुल भी हैं और यूजफुल भी। और जो हार्मफुल होते हैं वो हार्मफुल इस तरह से होते हैं, ये हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब ये कौन कौन से रोग, कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में, तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखिए, ट्रिक है बहुत ही खूबसूरत सी। एक सेंटेंस छोटा सा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा इसको कि कल टीसी को जीवाणु से कोड़ी पटानी है। यानी कि टीसी को कोड़ी पटानी है। किससे पटानी है? जीवाणु से। तो इसे कोड़ी पटाने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? जीवाणु की। तो 1-2 बार पढ़िए, कल टीसी को जीवाणु से कोड़ी पटानी है। कल टीसी को जीवाणु से कोड़ी पटानी है। अब देखिए, इसी में सभी बीमारियों के नाम छुपे हैं। देखिए, कल से काली खांसी, टी से 2 नाम निकल के आएंगे, टिटनेस और टीबी। सी से आपका नाम निकल के आएगा सिफिलिस, को से निकल के आएगा कोढ़, और जीवाणु ये बताएगा कि जीवाणु के लिए ट्रिक है। कु से कुष्ठ रोग, डी से डिफ्थीरिया, पा से प्लेग, टा से टाइफाइड और नी से निमोनिया और है से हैजा। तो ये जो आपकी ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रही हैं ब्लैक कलर के होल में, ये सभी की सभी बीमारियां वो बीमारियां हैं जो जीवाणुओं से फैलती हैं। अब ये जान लेते हैं कि इन बीमारियों से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो काली खांसी से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है फेफड़े, और टिटनेस से जो प्रभावित होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। टीबी से जो प्रभावित होता है वो होते हैं फेफड़े। सी से जो प्रभावित होता है वो शिश्न और योनि। को यानी कि कोढ़ से होती है त्वचा। कुष्ठ रोग, इससे भी क्या होती है? त्वचा। और दोनों ही रोग सेम है, कोढ़ और कुष्ठ। डी से डिफ्थीरिया, जो गले को क्या करता है? प्रभावित करता है। प्लेग किसको प्रभावित करता है? रुधिर वाहिनियों को, जिसमें रुधिर प्रवाहित होता है। टाइफाइड ये करता है आंतों को। निमोनिया फेफड़ों को। हैजा ये करता है आंतों को। तो ये एक तरह के इन्फेक्शन होते हैं। काली खांसी फेफड़ों का इन्फेक्शन है, टिटनेस तंत्रिका तंत्र
और टीबी फेफड़ों का इन्फेक्शन है, कोढ़ और कुष्ठ ये त्वचा के इन्फेक्शन है, डिप्थीरिया में गला का इन्फेक्शन है, गला चौक हो जाता है, टाइफाइड ये आंतों का इन्फेक्शन है, इसमें बुखार आता रहता है, रात में पसीने आते हैं, हैजा ये भी आंतों का इन्फेक्शन है, इसमें दस्त लग जाते हैं, निमोनिया फेफड़ों का इन्फेक्शन में यानी कि इसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो ये कुल बीमारियां हैं जो जीवाणुओं से होती हैं। तो इनको ट्रिक से तैयार कर लीजिएगा कि कल टीसी को जीवाणु से कुड़ी पटानी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जीवाणु देख लीजिए जो काफ़ी आते हैं पूछने के लिए। तो पहला जीवाणु ये आता है पूछने के लिए टाइफाइड। टाइफाइड का जो जीवाणु है जिससे फैलता है वो है साल्मोनेला टाइफी। टीबी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार बन भी चुका है, किस जीवाणु से फैलता है तो माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस। कुष्ठ रोग ये फैलता है माइक्रोवेरियस लेप्री। तीनों के तीनों आपके पूछे हुए हैं। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, टीबी माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस, कुष्ठ रोग माइक्रोवेरियस लेप्री। अब देखिए कुछ बीमारियां ऐसी हैं इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे टाइफाइड। टाइफाइड को हम मियादी बुखार और आंत ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, तो टाइफाइड के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है बीडाल टेस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट बन चुका है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है बीडाल टेस्ट। टीबी, टीबी के बारे में जान लेते हैं। देखिए टीबी को और किस नामों से जाना जाता है, तो टीबी को तपेदिक के नाम से जाना जाता है, क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो टेस्ट होता है जिससे इसकी पहचान होती है कि टीबी है या नहीं, तो वो टेस्ट का नाम है मॉनटॉक्स। इस टेस्ट की सहायता से पता चलता है कि टीबी है या नहीं। चलिए इनके अलावा कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जीवाणु से रिलेटेड जो काफ़ी बनते हैं। जैसे कि पहला फैक्ट्स है आपका कि काली खांसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं परट्यूसिस। डिप्थीरिया, टेटनस का टीका, तो बचपन में एक टीका लगता है DTP। DTP का जो टीका लगता है वो इनसे बचने के लिए लगता है, काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस से। टीबी का टीका लगता है किस नाम से, BCG। और इसका नाम पूछने को भी आता है कि BCG का नाम क्या है, वो बन भी चुका है SSC में कई बार, बैसिलस कालमेट-गोरेन। और DTP ये होता है डिप्थीरिया, टेटनस, और P का मतलब होता है परट्यूसिस। थर्ड पॉइंट है कि प्लेग चूहों द्वारा फैलता है। तो चूहों द्वारा फैलता है तो कैसे फैलता है कि चूहों के शरीर पर पिस्सू चिपक जाते हैं, उन पिस्सों की सहायता से फैलता है क्या, प्लेग। और इसे काली मौत भी कहते हैं। और ये सवाल बना है कि किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है किसको, प्लेग को। हैजा किससे फैलता है, ये भी आपका बन चुका है। तो हैजा मक्खियों से और दूषित भोजन और जल को पीने से फैलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि टिटनेस के और भी नाम है क्या, धनुष्टाकार और लॉकजॉ, जिसमें से लॉकजॉ आपका बन चुका है कि लॉकजॉ को किस बीमारी के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका टिटनेस। धनुष्टाकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टिटनेस में बॉडी सिकुड़ जाती है, ऐंठन आ जाती है और धनुष के आकार में आकृति शरीर की हो जाती है, इसलिए इसे लॉकजॉ भी कहते हैं। तो लॉकजॉ ध्यान रखिएगा, किस बीमारी का नाम है, टिटनेस। अब ये यूजफुल भी है। अब यूजफुल कैसे है, तो देखिए हानिकारक ये कम है, लेकिन यूजफुल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें से 80 से 90% जो कोशिकाएं हैं वो आपकी जीवाणु ही हैं, जो हमारी शरीर की रक्षा करती हैं कई मायने में। तो देखिए यूजफुल कहाँ कहाँ है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर नाइट्रोजनी स्थिरीकरण। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है और इसको जीवाणु बरकरार रखते हैं। कैसे, तो देखिए नॉर्मली नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता, बस पेड़ पौधे इसका यूज करते हैं। तो ये डायरेक्ट नहीं कर पाते पेड़ पौधे,
तो ये जीवाणुओं की सहायता से इसको ग्रहण करते हैं। देख कैसे, एक जीवाणु का नाम है राइजोबियम जीवाणु। मोस्ट इंपोर्टेंट, पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछने को आ चुका है, राइजोबियम जीवाणु। ये सहजीवी जीवाणु होता है। सहजीवी का मतलब क्या है, ये किसी के साथ चिपक जाता है और उसको फायदा दिलाता है, और जो किसी और को फायदा दिलाता है तो वो कैसे कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। तो देखिए कैसे, तो ये जो जीवाणु है ये पाया जाता है दलहनी फसलों। दलहनी का मतलब क्या है, दाल वाली फसलों। तो दलहनी फसलों की जड़ में ये निवास करता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिसको पौधे यूज कर लेते हैं और पौधों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि पौधे सीधे सीधे नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये जीवाणु नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में। इस नाइट्रेट को पौधे यूज कर लेते हैं अपने विकास में। इसीलिए दलहनी फसल यानी दालों में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्यों, क्योंकि इनकी जड़ों में ये जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु नाइट्रोजन को खींच के नाइट्रेट में कन्वर्ट करके किसको दे देता है, पौधों को देता है, और पौधों में इस नाइट्रेट की वजह से प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए अगला जीवाणु है, ये भी फायदेमंद है। देख कैसे, एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जीवाणु, और ये इस बार यूपी टेट के एग्जाम में भी बना था। ये होते हैं मृतोपजीवी जीवाणु। मृतोपजीवी जीवाणु कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं कि जो मृत अवशेष होते हैं, शरीर, पशु पक्षी जो मृत होते हैं, मृत चीज जो भी होती हैं, चाहे आप फल फ्रूट ले लो, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, कौन से जीवाणु, एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जीवाणु। तो ये क्या करते हैं कि मृत अवशेषों को नष्ट करके नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं और वायुमंडल में भेज देते हैं। तो देखिए राइजोबियम ये वायुमंडल से लेता है और एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम ये वायुमंडल में पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, नाइट्रोजनीकरण, स्थिरीकरण हो जाता है। आई और चली गई। अगला देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एसएससी में कई बार बन चुका है, ई कोली जीवाणु। ये भी फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है, तो देखिए ये ई कोली जीवाणु मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है, और बड़ी आंत में क्या करता है, विटामिन B12 और के का संश्लेषण करता है, यानी कि B12 और के को निर्मित करता है हमारे शरीर में। एक चीज और, B12 में ये कोबाल्ट की अधिकता होती है। इसमें ये पूछने को आ जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में, तो वो है आपका B12 में। विटामिन के क्या करता है, तो विटामिन के करता है रुधिर का थक्का जमाने में। चलें अगला पॉइंट देखते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, कि दूध से दही बनाने में सहायक। तो दूध से दही बनाने में जो जीवाणु यूज होता है वो जीवाणु कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और ये जो क्रिया होती है दूध से दही बनने की, वो क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन क्रिया कहलाती है। अगला क्या यूज है जीवाणुओं का, एंटीबायोटिक औषधि। तो जितनी भी एंटीबायोटिक औषधि हैं सभी में जीवाणु यूज होता है। अब कुछ औषधियों के नाम हैं जो पूछने को आती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन। दोनों के दोनों नाम किसके हैं, ये एंटीबायोटिक के हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बताइएगा। ओके।